नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के लिए राखी का त्यौहार बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भारतीय संस्कृति की पहचान कायम करती है, तो भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं। जब द्रौपदी और कृष्ण की कथा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार विष्णु ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगी। वह पहरेदार के रूप में रहने लगी। कुछ दिनों तक जब भगवान विष्णु नहीं आए तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई और धरती लोक पर आने का विचार किया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री का रूप धारण किया। लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांध दी। राजा बलि ने बहन से कहा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आप इस पहरेदार को मुक्त कर दीजिए, वह मेरे पति हैं। फिर राजा बलि अपने वचन के अनुसार विष्णु जी को मुक्त कर दिए। तब विष्णु जी और माता लक्ष्मी अपने अपने रूप में प्रकट हुए और राजा बलि को आशीर्वाद देकर बैकुंठ लोक वापस हो गए। मध्यकालीन भारत की कथा। हुमायूं और रानी कर्मावती की कहानी। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्मावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराजा की विधवा रानी कर्मावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्मावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा।